तो आइए साथियों, आप सभी का वेलकम है, आप सभी का प्यारा सा चैनल एल्टू भैया पर। देखेंगे वैसे कैंडिडेट जो 2023 में क्या कहते हैं फोकानिया का या फिर मौलवी का एग्जाम देंगे, उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट उन स्टूडेंट के लिए है कि जो क्या कहते हैं मान लीजिए एग्जाम देंगे और उसको मान लीजिए अगर कोई एग्जाम देने के लिए जाता है तो उसको तो पता नहीं रहता कि क्वेश्चन पेपर कैसा रहता है और किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, किस टाइप के जवाब लिखने हैं। तो वो सभी चीज़ इस वीडियो में हम कवर करने के लिए जा रहे हैं। तो साथियों, ये पिछले साल का क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फोकानिया के साइंस का। आपको इस क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर से ये मालूम चल जाएगा साथियों, और बताऊंगा कि किस टाइप से उसमें सवालात पूछे जाते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं कि वो कैसे क्वेश्चंस रहते हैं और उस क्वेश्चन को कैसे समझना है साथियों, ताकि आपके नंबर और मार्क्स बेहतर आए। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए साथियों, देखिए आप सभी को मैं रूबरू करवा रहा हूं फोकानिया के साइंस का। तो ये देखेंगे सेम इसी तरह का सवाल तो नहीं रहेगा, क्वेश्चन पेपर इसी तरह का रहेगा। तो देखेंगे डायरेक्ट जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए क्या लिखा हुआ है साथियों। सबसे पहले आपको बारी बारी हर टॉपिक को समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कोड FSC। FSC का मतलब होता है साथियों फोकानिया साइंस, यानी कि इससे पिछले साल यानी कि 2021 में जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें ये साइंस नहीं लिखा हुआ था, डायरेक्ट यहाँ पर दे दिया गया था शॉर्टकट नेम में। तो क्या लिखा रहेगा आपको, सब्जेक्ट कोड FSC फोकानिया साइंस इसका फुल फॉर्म हुआ, और रोल नंबर इसका ये ब्लैंक रहेगा यानी कि खाली रहेगा, इसको कुछ नहीं करना। इसी तरह आपको लिखा रहेगा फोकानिया एग्जामिनेशन 2023 लिखा रहेगा यहाँ पर 22 के जगह। और इसी तरह जैसा कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है फुल मार्क्स 75, तो यहाँ पर ये 75 मार्क्स के सवाल रहेंगे इसमें टोटल। और सब्जेक्ट देखिए यहाँ साइंस लिखा हुआ है, और टाइम जो आपको दिया हुआ रहेगा इसमें ये देखिए 3 घंटा टाइम मिलेगा। उसके बाद देखेंगे साथियों सभी सवाल को हम समझाने की भी आपको कोशिश करते हैं। देखेंगे इस तरह लिखा रहेगा उम्मीदवार हत्तल इम्कान अपने ही अल्फाज में जवाब दें, यानी कि अपने ही लफ्ज यानी अपने ही अल्फाज का मतलब हो गया कि उर्दू में ही आपको जवाब देना है। अब चलेंगे साथियों, यहाँ पर देखेंगे कितने ग्रुप में ये सवाल बटा हुआ रहेगा। तो सबसे पहला है साथियों यहाँ पर देखिए ग्रुप अलिफ है। तो ग्रुप अलिफ में इल्म तबियात। इल्म तबियात का मतलब क्या हुआ साथियों, इनको समझने की कोशिश कीजिए। इल्म तबियात बोलते हैं इंग्लिश में इसको कहते हैं फिजिक्स, और हिंदी जो नाम होता है साथियों क्या कहते हैं भौतिकी, इसे बोला जाता है, यानी कि फिजिक्स ग्रुप अलिफ से। और ग्रुप अलिफ से जो आपको सवाल है वो कितने नंबर के हैं, 25 नंबर के सवाल है। अब देखेंगे साथियों यहाँ पर फिजिक्स जो सवाल पूछा गया है, यहाँ पर आपको टोटल 5 सवाल दिए गए। कितने सवाल, 5 सवाल, 1 2 3 4 और 5। देखिए सारा चीज को अगर आप नहीं समझ कर जाते हैं तो फिर आपको एग्जाम में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए यहां पर जो ये 5 सवाल दिए हैं साथियों, इसमें सबसे पहले आपको यहां पर पढ़ लेना है। कह रहा है किसी 5 सवालों के जवाब दें, यानी कि टोटल इसमें 7 सवाल दिए हुए हैं। कितने सवाल दिए हुए हैं, 7 सवाल दिए हुए हैं, जिसमें से आपको 5 का ही आंसर देना है। अब इसमें से कितने स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये 7 का जवाब दे देता है, तो 7 का जवाब नहीं देना, आपको मिलेगा तो 25 मार्क ही, 7 का जवाब देने से कोई फायदा है नहीं। तो इसीलिए साथियों इसमें से सबसे पहले आपको चूज कर लेना है कि किस किस सवाल का हमको जवाब आता है। तो यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 1 कहता है कि हरारत। हरारत का मतलब होता है टेम्परेचर यानी कि हीट, और हरारत यानी कि हीट कहते हैं गर्मी को, और दर्जे हरारत कहते हैं टेम्परेचर को। इसमें फ़र्क क्या है इसको कह रहा है बताने के लिए, हीट और टेम्परेचर में। उसके बाद सवाल नंबर 2 कह रहा है कि सितारों और सैयारों में क्या फ़र्क है, इसको वाज़ह कीजिए। और उसके बाद सवाल नंबर 3 कह रहा है स्पेक्ट्रम क्या है, और किस तरह दिखाएं कि सूरज की रोशनी 7 रंगों से बनी है। आप अगर क्लास 10th में पढ़े होंगे बिहार बोर्ड से, तो उसमें स्पेक्ट्रम बताया गया होगा, जिसमें आपको ये ट्रिक भी दिया होगा बैजा नहीं पीनाला के, शायद यही ट्रिक दिया जाता है।
उसके बाद चलिए सवाल नंबर 4 में जब आएंगे इसमें तो कह रहा है देखिए स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि उसमें इस तरह से 7 रंगों के लिए बनाता है और इसमें से 7 रंग को इस तरह करके गुजारने के लिए कहता है और इसी में सब रंग को दर्शाना है कि शुरू में कौन होगा, बैगनी, उसके बाद जामुनी, इस तरह से इसका फॉर्मूला होता था, हम लोग को रटाया गया था। उसके बाद चलेंगे जब सवाल नंबर 4 में आएंगे तो इसमें कह रहा है कि डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी और इनडायरेक्ट करंट यानी कि एसी यानी कि अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट में क्या फर्क है, इसको कह रहा बताने के लिए। और साथियों यहाँ पर जब सवाल नंबर 5 को देखेंगे कह रहा मंदरजा झेल की तारीफ लिखें, यानी कह रहा है इसकी तारीफ करने के लिए नंबर 1 में कि यकसाएं सरात, दायरा नुमा हरकत, पानी में सॉरी ये 2 चीज़ दे दिया है, ये है कांस्टेंट। देखिए साथियों यहाँ पर क्या था, कांस्टेंट एसिलेशन, इसका हिंदी होता है त्वरण, यानी सरात को हम त्वरण कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद कह रहा है कि सर्कुलर मोशन, ये क्या है, दायरा नुमा हरकत। अब चलेंगे साथियों सवाल नंबर 6 को जब देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि पानी में आवाज़ की रफ्तार कितनी होती है और आवाज़ की रफ्तार की पैमाइश किस इकाई में की जाती है, यानी कि किस में मापी जाती है, उसको वो बताने के लिए कह रहा है। सवाल नंबर 7 है कि एक गोल आईना के मरकज़, खास फोकस और फोकस दूरी से क्या समझते हैं। तो ये हो गया, इसमें से आपको कितने सवाल के जवाब देने थे, टोटल 5 सवाल के जवाब, और सभी एक सवाल का मार्क जो था वो कितना था, 5 नंबर का था, यानी अगर एक सवाल का आप जवाब देते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा। अब चलेंगे साथियों ग्रुप बा है, ग्रुप बा में है इल्मे कीमिया। इल्मे कीमिया कहते हैं केमिस्ट्री को, अगर इसे हिंदी में कहा जाए तो साथियों इसे कहा जाएगा रसायन शास्त्र, यानी कि आपको इल्मे कीमिया केमिस्ट्री से कितने नंबर के सवाल है, 25 नंबर के सवाल है। और इसमें देखेंगे साथियों इसमें भी आपको 7 सवाल दिए गए हैं और इसमें से भी किसी 5 सवालों के जवाब मांग रहे हैं, सभी सवाल के नहीं। सवाल नंबर 1 में कह रहा है कि पीरियोडिक यानी कि जदीद उसूल क्या है, जदीद पीरियोडिक क्या है, पीरियोडिक टेबल यानी कि नया पीरियोडिक टेबल क्या है, और ये मेंडलीफ के पीरियोडिक उसूल से किस तरह अलग है। यानी कि एक मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था और अभी जो नया पीरियोडिक टेबल चल रहा है इसमें और उसमें क्या अंतर है उसको बता रहा है आपको कंफर्म करने के लिए। उसके बाद कह रहा है साथियों नंबर 2 में कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तारीफ माँ मिसाल वाज़ह करें। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तारीफ लिखने के लिए कह रहा है इसके मिसाल के साथ। उसके बाद कह रहा है साथियों चारकोल क्या है, सवाल नंबर 3 में, और कह रहा है कि लकड़ी से चारकोल कैसे हासिल होता है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है कि सोडियम को किरोसिन तेल में क्यों रखा जाता है। ये जो सवाल है साथियों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत दफ़ा पूछा भी गया है। अब चलिए साथियों सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मीथेन गैस दारुल तजुर्बा गाह में किस तरह बनाई जाती है, तस्वीर के साथ बयान करें, यानी कि मीथेन गैस। अब देखिए साथियों सवाल नंबर 6 में कह रहा है कि कीमियाई तामुल क्या है, इसकी कितनी किस्में हैं, कीमियावी मसावात को बराबर करें। यानी कि यहाँ पर आपको बराबर करने के लिए कह रहा है जैसे H2 + Cl2 बराबर इसमें क्या होगा, HCl दे देगा, इसमें 2 लगेगा या 3 लगेगा, इस तरह आपको बराबर करने के लिए कह रहा है। अब चलेंगे साथियों ये 7 नंबर हो गए। अब चलेंगे ग्रुप जिम में है इल्मे हयात। इल्मे हयात कहते हैं साथियों बायोलॉजी को, यानी कि जीव विज्ञान को इल्मे हयात उर्दू में कहा जाता है। इसमें से भी आपको 25 नंबर के सवाल हैं, एक सवाल का 5 मार्क दिया हुआ है। अब देखेंगे साथियों इसमें भी 7 सवाल पूछे गए हैं जिनमें से आपको टोटल कितने के जवाब देने हैं, डायरेक्टली आपको जवाब देने हैं 5 सवाल के। देखिए सवाल नंबर 1 कहता है कि खलिया नबातात और खलिया हैवान में फ़र्क लिखें। उसके बाद कह रहा है कि पौधों में फोटोसिंथेसिस क्यों ज़रूरी है, इसके अहम अनासिर लिखें। उसके बाद साथियों सवाल नंबर 3 कह रहा है कि कोरोना के अलामात और उससे बचने के तरीक़े को बयान करें। यानी कि पिछले साल कोरोना का कहर भी था, लहर भी था, जिसके वजह से कोरोना के ऊपर भी पूछा, हो सकता है इस साल भी पूछे। उसके बाद कह रहा साथियों फसल चक्र क्या है,
इसकी खूबियां बयान करें। उसके बाद सवाल नंबर 5 है कि हवा की आलूदगी पर एक वाज़ह नोट लिखें, यानी कि हवा क्या है, इसके ऊपर आपको कह रहा वाज़ह करने के लिए उसके बाद इस पर नोट भी लिखने के लिए कह रहा है। उसके बाद चलेंगे साथियों, सवाल नंबर 6 है कि विटामिन की किस्में लिखें, विटामिन बी की कमी से होने वाली 2 बीमारियों को लिखें, यानी कि विटामिन कितने प्रकार का होता है उसको कह रहा लिखने के लिए, और इसकी कितनी किस्म यानी कि कितना प्रकार है उसको कह रहा है आपको लिखने के लिए। अब चलेंगे सवाल साथियों 7 नंबर है कि इंसान किस तरह माहौलियात को नुकसान पहुंचाता रहा है, बयान करें, यानी कि इंसान जो है माहौल को कैसे नुकसान पहुंचाता है और पहुंचा रहा है अभी भी, उसको लिखने के लिए कह रहा है। तो साथियों आपके पास अगर गाइड हो और इस चैनल पर भी तैयारी करवाई जा रही है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के साथ, तो इस चैनल से जुड़कर इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें साथियों, ताकि आगे आपके लिए मैं कुछ कर पाऊँ। तो साथियों आप बताएंगे कि ये सवाल कैसा था, और क्या कहते हैं आप सभी इंशाल्लाह जहां तक मुझे उम्मीद है कि ज़रूर कामयाब होंगे अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं कोई अगला जो आपका क्या कहते हैं, जैसे कि अभी सोशल साइंस बचा हुआ आप सभी का, मुताला समाज जिसे कहते हैं, उसके बाद उर्दू हिंदी सभी का मैं आप सभी को इसका क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा। इसके लिए साथियों देखने के लिए दिल से शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।